हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम पंकज, आप देख रहे हैं पंकज एडुटेक। दोस्तों, आपको पता है कि मैं इस चैनल पर आईटीआई एग्ज़ाम, यूपीपीसीएल टीजीटी रिजल्ट, यूपीआरवीएनएल और यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल उत्तर प्रदेश सभी वैकेंसी के बारे में वीडियो में लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आईटीआई कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, आईटीआई कोर्स करना चाहते हैं आफ्टर 10th या फिर आफ्टर 12th, तो आपको दोस्तों कौन से ब्रांच, कौन सी ट्रेड आपके लिए सही रहेगा। दोस्तों अक्सर होता है क्या है कि आप जैसे हाई स्कूल पास करते हैं, 12th पास करते हैं, तो आईटीआई करने का आपका प्लानिंग होता है। दोस्तों, आप सिलेक्शन नहीं कर पाते कि आपके लिए फिटर सही है, इलेक्ट्रीशियन सही है, कि आपके लिए कौन सी ट्रेड सही रहेगी। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके दिमाग में जितनी भी प्रॉब्लम है सब कुछ मैं आज क्लियर करूँगा। दोस्तों, आज तो वीडियो को आप यहीं से लाइक कर दो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यदि आप आज के समय में आईटीआई करना चाहते हैं तो आपको किस ट्रेड का डिप्लोमा करना चाहिए, कौन सी ट्रेड आपके फ़ायदेमंद हो सकती है, उसी के बारे में बताएंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 10th या 12वीं या 10वीं क्लास को पास करने के बाद आईटीआई करने की सोच लेते हैं, और किसी तरह की जानकारी ना मिल पाने के कारण या किसी से गलत जानकारी मिल पाने के कारण गलत ट्रेड का चुनाव कर लेते हैं, और जिससे उनको आगे जाकर बहुत दिक्कत होती है। आज के समय में अगर आप किसी से पूछेंगे तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ट्रेड के बारे में लोग ज़्यादा जानकारी देते हैं, या उसके अलावा आईटी के बारे में ज़्यादा जानकारी देते हैं, जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित होती है। तो क्या यह तीनों ट्रेड आज के समय में आपको एक अच्छी जॉब प्रोवाइड करा सकती है या नहीं करवा सकती है? तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आईटी, तो आज जो भी लोग आपको इन तीनों ट्रेड के बारे में जानकारी देते हैं कि आपको यह ट्रेड करनी चाहिए, तो क्या आपको पता है कि आज की इन तीनों ट्रेड की क्या कंडीशंस है, आपको कितने प्रतिशत जॉब मिलने के चांस होते हैं, और यदि आप इसको कर लेते हैं तो आपको जॉब मिलती भी है या अभी नहीं मिलती है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं इन तीनों में सबसे ज़्यादा जॉब मिलने के चांस होते हैं। तो हम आपको बता देंगे कि आज के समय में इन तीनों ट्रेड का डिप्लोमा करना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है, और यह बात सच है कि आपकी जिस चीज़ में रुचि है उन चीज़ के बारे में आपको पढ़ाई करनी चाहिए। यदि आपकी रुचि मैकेनिकल में है तो आप मैकेनिकल की ट्रेड चुननी चाहिए, और यदि आपकी रुचि कंप्यूटर में है तो आपको आईटी ट्रेड चुननी चाहिए। इस तरह से ही अगर आपकी रुचि बिजली में है तो आपको इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड चुननी चाहिए। लेकिन यदि आपकी रुचि इन तीनों में से किसी में भी नहीं, तो आप किसी के बोलने पर यह ट्रेड चुन लेते हैं तो आपको बाद में बहुत दिक्कत होने लगती है। क्योंकि आज के समय में इन तीनों ट्रेड का ट्रेड जा चुका है। आपको इन तीनों ट्रेड से डिप्लोमा करने के बाद जॉब पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और यह बात सच है कि आज से 5 से 7 साल पहले इन तीनों ट्रेड का ट्रेंड बहुत हुआ करता था, इसलिए आपको जॉब मिल जाती थी। लेकिन जैसा हमने आपको बताया, आईटीआई की सभी ट्रेड का ट्रेंड टाइम के अनुसार बदलता रहता है। इसी तरह से अब तीनों ट्रेंड का समय जा चुका है। तो मान लीजिए अगर आप इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर लेते हैं और आप जब किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर 100 पोस्ट इलेक्ट्रीशियन के लिए निकाली होती है, तो उसके ऊपर आपको 2 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हुए मिल जाएंगे। इसलिए वहाँ पर जॉब पाने के लिए बहुत ही मुश्किल है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो आप इस डिप्लोमा कर सकते हैं, लेकिन यदि हाल गवर्नमेंट जॉब होता है, लेकिन दोस्तों यही हाल गवर्नमेंट जॉब में भी होता है, बल्कि गवर्नमेंट जॉब में तो इससे भी ज़्यादा होता है। और अगर बात की जाए मैकेनिकल की, बिल्कुल इलेक्ट्रीशियन की तरह ही मैकेनिकल का भी यही हाल हो चुका है। बात रही आईटी की, तो हम आपको बता देते हैं, आईटी में आपको सॉफ्टवेयर को बनाने के बारे में सिखाया जाता है, ना कि सॉफ्टवेयर को ठीक करना है, चलाने के बारे में सिखाया जाता है। यदि आप आईटीआई से आईटी करके कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहते हैं, इसका कोई महत्व नहीं होता। यदि आप कंप्यूटर की लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको बीसीए कोर्स करना होगा। तो इन तीनों ही ट्रेड का समय आ चुका है। नीचे हम आपको बताएंगे कि आपको आईटीआई की कौन सी ट्रेड करनी चाहिए जिसमें आपको जल्दी जल्दी जॉब मिल सके। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर इस तरह से अपडेट पाना चाहते हैं तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं वीडियो में कि आईटीआई की सबसे बढ़िया ट्रेड कौन सी होती है। जब भी आप एडमिशन लेते हैं आपको कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आप घबराइएगा नहीं। आप चारों ट्रेड जो सबसे लास्ट में जो 3 ट्रेड हैं, सबसे अच्छी ट्रेड हैं, मैं स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूँ। पहले नंबर दोस्तों यहाँ पर फिटर है। यह एक बहुत ही पॉपुलर आईटी डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा को कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यदि आप इस ट्रेड से डिप्लोमा कर लेते हैं तो आपको आईटीआई संस्थान से ही आपकी किसी न किसी कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है। इस कोर्स को करने में आपको 2 साल का समय लगता है, और यदि आप चाहते हैं तो इस कोर्स के बाद आप आगे पढ़ें तो इस कोर्स के बाद आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक कोर्स 3 साल का होता है, लेकिन यदि आप आईटीआई करने के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं तो उसमें आपको सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है। क्योंकि जब आप आईटीआई करने के बाद पॉलिटेक्निक में जाते हैं तो आपका सीधा ही सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है, यानी आपको सिर्फ 4 साल में 2 डिग्री मिल जाती है।
इसलिए दोस्तों 2 साल की ड्यूरेशन का ये फीटर ट्रेड जो है काफ़ी अच्छा है। इस कोर्स की मांग भारत में तो है ही, इसके साथ साथ विदेशों में भी फीटर ट्रेड की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आपके लिए सबसे बढ़िया पॉपुलर कोर्स यही है, आप इस कोर्स को कर सकते हैं और विदेशों में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरी सेकंड नंबर ट्रेड की। जो देखते हैं दोस्तों सेकंड नंबर ट्रेड कौन सी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सेकंड नंबर की ट्रेड की। उसका नाम है दोस्तों सर्वेयर। यह एक बहुत ही पॉपुलर डिप्लोमा है। यह आईटीआई का दूसरा सबसे बढ़िया डिप्लोमा माना जाता है, क्योंकि इस डिप्लोमा करने के बाद आपको जॉब मिलना बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि इस डिप्लोमा में आपको रोड या किसी भी तरह की बिल्डिंग या छोटी मोटी सड़कों जहाँ पर भी बनती है उनके सर्वेयर का काम करना होता है। दोस्तों वहाँ पर आपको सर्वेयर का काम करना होता है, यानी उनकी देखभाल करना, उनकी ऊंचाई लंबाई आदि का लेखा जोखा करना होता है। और जितनी भी रोड बनाने वाली कंपनियां हैं उन्हें सर्वेयर की बहुत मांग है, बहुत डिमांड है। सड़क बनाने वाली कंपनियां आपको बहुत ज़्यादा पैसे देती है और आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इस कोर्स को करने के लिए आपको 2 साल का वक्त लगता है और इसके बाद आप पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं, वह आपकी मर्जी है। लेकिन यदि आप नहीं करना चाहते तो आप इससे भी जॉब पाना बहुत ही आसान है और यह कोर्स आप 10वीं क्लास के बाद कर सकते हैं। वैसे तो आईटीआई के सभी कोर्स 10वीं क्लास के बाद ही आप कर सकते हैं। सर्वेयर का एक बहुत ही अच्छा कोर्स होता है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे नंबर का ट्रेड का, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों इस ट्रेड का नाम है आर्किटेक्चर असिस्टेंट। यह कोर्स दोस्तों मैं फिर से बता दे रहा हूँ, तीसरे नंबर का ट्रेड का नाम है आर्किटेक्चर असिस्टेंट। यह कोर्स भी बहुत ही बढ़िया कोर्स है। आर्किटेक्चर असिस्टेंट का काम तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। आर्किटेक्चर असिस्टेंट का काम जितने भी बिल्डिंग बनती हैं उनके डिज़ाइन को तैयार करना होता है, घरों का डिज़ाइन तैयार करना होता है, फैक्ट्री या किसी भी कंपनी का डिज़ाइन करना होता है। आर्किटेक्चर असिस्टेंट का ही काम होता है। आप अपना एक ऑफिस खोल सकते हैं जहां पर आपको बहुत ज़्यादा काम मिल सकता है, क्योंकि हर कोई आज के समय में छोटे छोटे घर का डिज़ाइन तैयार करवाना चाहता है। और बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं या बड़े बड़े लोग तो अब बहुत ज़्यादा डिज़ाइन करवा सकते हैं। वह अपनी सभी चीज़ों का डिज़ाइन तैयार करवाने के बाद ही बनाते हैं। तो यदि आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो आपको अच्छा काम ही मिलेगा और इसके साथ साथ आपको मांगे हुए पैसे मिलते हैं। क्योंकि यह बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा काम है, इसलिए आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और यदि आपको विदेशों में भी इसका काम करना चाहते हैं तो वहाँ जाकर आप अपना काम कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 4th नंबर का ट्रेड है जो कि सबसे बेटर है आपके लिए, फैब्रिकेशन, फिटिंग एंड वेल्डिंग। दोस्तों ये फैब्रिकेशन जो आपका ट्रेड है आपके लिए काफ़ी पॉपुलर ट्रेड है, बहुत अच्छा ट्रेड है। और फैब्रिकेशन का भी ज़रूरत कभी भी पूरी नहीं हो सकती। इसकी मांग हमेशा से बनी रही है और हमेशा ही ऐसे बनी रहेगी। और यदि आप फैब्रिकेशन का डिप्लोमा हासिल कर लेते हैं तो इसके बाद आपको इसमें पैसे की कमी कभी नहीं महसूस होगी, क्योंकि जितना भी फैक्ट्री में काम होता है या कंपनी में काम होता है सभी काम सिर्फ फैब्रिकेशन के ऊपर ही निर्भर है। पहले फैक्ट्रियों का निर्माण सीमेंट, बजरी और ईंट के साथ किया जाता था, लेकिन आज के समय में पाइप, पिलर, सारा का सारा काम लोहे से किया जाता है और डिज़ाइन तैयार करवाए जाते हैं। जितना भी गेट का काम है या छत का काम है, जितने भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का काम होता है वह सारा का सारा फैब्रिकेशन के ऊपर निर्भर होता है। तो यदि आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा काम मिलता है और आपको कभी भी खाली बैठना नहीं पड़ेगा। और इसका काम भारत में तो बहुत है, इसके साथ साथ विदेशों में भी बहुत ज़्यादा है। दूसरे देशों में इसका बहुत ज़्यादा काम मिल रहा है। तो आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं और कोर्स को करने के लिए आपको 2 साल का वक्त लगता है। और उसके बाद आप पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं और इसमें आपको लोहे के गेट बनाना, पिलर बनाना आदि फिटिंग करना, इस तरह के काम करवाए जाते हैं। जितने भी ट्रेड हमने आपको बताई है उनको करने के बाद आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं और आप किसी भी प्राइवेट जॉब कर सकते हैं और आप अपने देश में भी जॉब कर सकते हैं और बाहर भी जॉब कर सकते हैं। लेकिन इनको करने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। जब आप आईटीआई पूरी हो जाती है तो आपको अपने अप्रेंटिस जरूर करनी चाहिए। आईटीआई के बाद आपको अप्रेंटिस जरूर करनी चाहिए और यह अप्रेंटिस सिर्फ आपको फॉर्मेलिटी या सर्टिफिकेट पाने के लिए नहीं बल्कि आपके एक्सपीरियंस के लिए लगानी चाहिए। आपको अपने खुद के मनोबल बढ़ाने के लिए लगवानी चाहिए और फिर आपको किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब जरूर करनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फॉर्मेलिटी या सर्टिफिकेट पाने के लिए सिर्फ अप्रेंटिस करते हैं, इसके बाद घर पर बैठ जाते हैं और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए ही फॉर्म अप्लाई करते हैं। लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत है, क्योंकि यदि आप ऐसा किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर सकते हैं तो उसके लिए आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़ेगा और एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ जो है आपको सैलरी भी बढ़ती हो जाएगी। यदि आप घर बैठे रहेंगे तो ना तो आपको किसी खर्चे कैसा पैसा यदि आप घर बैठे रहेंगे तो ना आपको अपने खर्चे के लिए पैसा मिलेगा और ना ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ पाएगा। और यदि आपका कंपनी में एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप जब दूसरी कंपनी में जाओगे तो आपको सैलरी बढ़ेगी, आपको जो है रिस्पेक्ट भी मिलेगा। आज हमने आपको इस ग्रुप में बहुत ही बढ़िया महत्वपूर्ण जानकारी बताई है कि यदि आप सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों अगर आपने भी अगर 10th किया है, 12th किया है, तो अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो हमारे बताए गए इन चारों ट्रेड्स को ज़रूर आप अप्लाई करना।
आप दोस्तों आप महसूस करना कि आपके लिए ट्रेड अच्छा है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह से अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पंकज रिलेटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।